فريسه زيد عليها شوي عندي بيزه حق المحتار اللي نعرفه صيده سوي لي وقفه انا هيبه عيل سوي لي رقصه بياض جيب لي थैंक यू तरन्नुम मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू लीना मैम, इतना बेहतरीन तरीके से इनवाइट करने के लिए। कोई बात नहीं, धक धक सबका करता है, हम भी आज भी स्टेज पे जाते धक धक करता है। और मैं बोल रही थी पीछे बैक स्टेज में अभी इस बार जो मेरे से भी एक्सपीरियंस लीडर्स है उनसे मैं बोली बहुत धक धक कर रहा है, तो बोले ये अच्छा सिम्टम है, इसका मतलब आप स्टेज को सीरियसली लेते हो, इसका सिंपल मतलब ये है। तो हर स्टेज पे ये धक धक करते रहता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ मस्त जबरदस्त है ना? दिस इज व्हाट वी होप फॉर एवरी सिंगल कोचेस। तो आज फीमेल सेशन है, जितने भी मेल है इस सेशन में मेक श्योर कीजिएगा कि आप फीमेल तो नहीं बन गए, वुमेन चॉइस तो नहीं खा लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना? आउट ऑफ द जोक, बट मेल सेशन का हमारा लिंक अलग है, तो इनकेस अगर गलती से भी लॉगिन कर लिए तो आपका स्पेशल सेशन है, आपको उस सेशन में होना चाहिए। वैसे फीमेल सेशन में भी आप बैठे रहोगे और सुनते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा कुछ बात नहीं करने वाले जो आप सुन नहीं सकते। बट ऑफ कोर्स दोनों का अपना अपना एक स्पेशल प्लेस है, वहाँ पे आप रहोगे और अपने अपने एरियाज को सुनेंगे ध्यान से, तो शायद इम्प्रूव करने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। ओके, तो चलिए, ऑल फीमेल्स, क्या महसूस होता है आपको लाइक अपने बारे में, फैमिली को लेके, या फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने को लेके आप कैसा महसूस करते हैं? और आपको क्या लगता है कि आज हम लोगों को किस टॉपिक पे डिस्कशन मुझे करना चाहिए? मतलब मुझे इन द सेंस मैं तो बात करूंगी, पर हम सारे लोगों को यहाँ पे क्या डिस्कशन करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे सबसे पहले आपका इनपुट चाहिए सो दैट मैं आउटपुट अच्छे से दे सकूं। आई हैव माई ओन प्रिपरेशन ऑल्सो, पर आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे इस बारे में सीखना है या जानना है, या आप कोई चैलेंज फेस करते हैं कि स्पेसिफिक जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आता है या आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। अ, तो ऐसे ऐसे बातें भी आप बता सकते हैं। ऐसा कोई है? और ऐसा अगर कुछ भी नहीं है तो अपन ना गाना लगा के डांस कर सकते हैं। है ना? तो यस जी, अमृता। और मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 10 लोगों से ही बात करूंगी, तो जिसके भी दिमाग में कुछ है फटाक से हैंड रेस कर लो, क्योंकि आप बाद में अगर हैंड रेस करोगे तो गुड है ना, मॉर्निंग मैम। नेक्स्ट सबसे ज्यादा दिक्कत तो आती है हम लोगों को कि लड़की हो तो थोड़ा ध्यान से, हमेशा जब बाहर जाने का, जब टीटीपी ऐसा करने का, जब इनविटेशन करने का बात आता है तो मोस्टली ऐसा रुकावटें आती है, यही बोल के कि जैसे मैं यूपी में भी रह रही हूँ तो यहाँ का वो तुम समझती नहीं हो, इतना रील्स देखती हो, इतना फोन में देखती हो कि ये हो जाता है, अकेले निकल जाती हो। तो मतलब लगता है कि अरे मैं भी तो लड़की हूँ, तो मुझे भी अपनी चिंता है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को हमसे ज्यादा चिंता क्यों होती है ऐसा? ओके, सो लोगों को लगता है बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। यस जी, मनीषा मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। क्योंकि हमारी हमें पहचान बनाना है खुद की, क्योंकि घर में कुछ बातें होती है तो हमें कुछ सोचता नहीं हमारे बारे में, लेकिन ये काम से ऐसी पहचान करना है हमें, क्या हमारी खुद की पहचान हो और हमें कोई पूछे घर में खुद जाके सेल्फ इम्पोर्टेंस। हेल्प। ओके, प्रियंका तिवारी, आपका रोल नंबर क्या है? आपने रोल नंबर नहीं लगाए। विनय सर ने रोल नंबर नहीं दिया। विनय खनवे। तो फोन लगाइए उनको भी। उनका शायद क्लास चल रहा होगा ना अभी मॉर्निंग में। तो क्या हुआ, बोलिएगा दिए मैम ने रोल नंबर के लिए बोले मेरे को अभी। ठीक है, मैं मैसेज। हाँ बताइए। मैम कभी कभी ऐसा होता है ना, बैलेंस और घर का लाइफ, मतलब वर्क लाइफ और बैलेंस लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जैसे कभी बहुत ट्रेनिंग मीटिंग में लेट हो गए तो थोड़ा ऐसे लड़ाई वगैरह हो जाता है कि तुम लोग सुबह से निकल जाते हो, शाम में एक्टिविटी पे चले जाते हो, तो उसको कैसे हम बैलेंस करें? मतलब हम क्या समझाएं, हम क्या बोलें कि ठीक है, अ, आई गॉट इट। हाउ टू बैलेंस फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ। यस ज्योति मैडम। Yes, ma'am. Very good morning.
मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था कि दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, यस, मंजू मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे कि मैंने परिवार वाले ने इतना सपोर्ट नहीं करते। मैं तो करना चाहती हूँ, मैं जाती हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन मैंने फैमिली में ज्यादा लोग कहते हैं वो ये हो जाएगा, आप करेंगी, तो उसलिए थोड़ा सा परेशानी होती। लेकिन वही मुझे थोड़ा जानना, मैंने क्या करूँ, मैं थोड़ा अकेली हूँ, उससे थोड़ा परेशानी ज्यादा होती है। ओके, यस, नीतू। नीतू मैडम बोलिए। जी रोश, नमस्ते मैम। हाँ, मुझे खुद को कैसे ग्रो करना है और आगे। ओके, रोशनी रॉय। गुड मॉर्निंग मैम। हम्म, मैं कस्टमर को कॉल करती हूँ तो वो हाँ करके और फिर उसके बाद में दोबारा कॉल नहीं उठाते सुबह में। बहुत बढ़िया, ये सबके साथ है, मेरे साथ भी होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये ऐसे करते करते ही लोग आएंगे, जी कोई बात मैम, नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ये तो थैंक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बस मैम। नंबर बढ़ा दीजिए, ज्यादा लोग नहीं उठाए ऐसे होने चाहिए आपके पास, 10-12 लोग ऐसे होने चाहिए जो फोन नहीं उठा रहे, उस 10-12 में से ही 2-3 लोग आ जाएंगे। यस, संतोष। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे घर से इनविटेशन के लिए जाते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये राजपूतों के है, कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे हम्म, मैनेज। तो इसमें थोड़ी सी पहले तो शर्म आती थी, अब नहीं आती है, अब अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है। यस, मालती, आपका रोल नंबर क्या है? जी मैम, मेरा रोल नंबर 54 है मैम। पर लगे नहीं है सर। मैम ये मैं बोल रही थी कि अपने ही घर वालों या अपना जान पहचान वालों को मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि ये इतना बेहतर है, ये कॉमेडी है बोल के इसको यूज करें यहाँ का फ्यूल को, ये बोलती हूँ पर अच्छी बात सुनता नहीं। है। आपको कितना समय हुआ है यहाँ पे? मैम अभी 4 महीने हुए हैं। आपने कितना पैसा कमाए हो? इसका आइडिया नहीं है अभी तक। फिर आपको क्यों लगता है कि आपके घर वाले आपकी बात माननी चाहिए? ऐसे देखा जाए तो अभी तक मैं 6% ये जोड़ चुकी हूँ, हाँ, पर तो अपने उसमें कुछ नहीं होता है, 6 कंज्यूमर में कुछ नहीं होता है ना? अपना तो आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो आपके घर वाले भी मान जाएंगे, नो वरीज। यस, गायत्री। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ, तो अभी मुझे लगभग 2 महीने 24 दिन हो गए हैं। सुनते बहुत है, कोशिश बहुत कर रही हूँ, लेकिन अभी तक हाँ गेस्ट बन के आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी कंज्यूमर नहीं बना है। कोशिश मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर आप रही पार्ट हूँ। टाइमर है तो 2 महीने में मिनिमम हमें मतलब 200 लीड्स एक महीने में हमें न्यू कॉन्टैक्ट्स करने होते हैं, 2 महीने में 400 हो जाएंगे। क्या आपके पास 400 न्यू कॉन्टैक्ट्स है? जी जी, नहीं है? क्योंकि मैं अब आप डायरी निकालो और डायरी का मुझे फोटो भेजो। हो ही नहीं सकता है, जी 400 अगर न्यू कॉन्टैक्ट्स है उसमें से कंज्यूमर बनेंगे, गेस्ट भी आएंगे। मिनिमम आपके 2 महीने में 40 गेस्ट विजिट करने चाहिए। आपके 40 गेस्ट विजिट किए? जी जी, कितने गेस्ट विजिट किए आपके? गेस्ट विजिट नहीं किए मैम। फिर कैसे मतलब बनेंगे? फिर मतलब कंज्यूमर ऐसे कैसे ही। बनेंगे? आप जी समझिए, ये लॉ ऑफ रेशियो है जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अगर आपके आपके हर महीने में मिनिमम 10, हर दिन 10 न्यू इनविटेशन होने चाहिए। 10 न्यू न्यू नंबर, फोन नंबर आपके फोन में ऐड होने चाहिए, 10 नए लोगों के। अगर ऐसे करेंगे तो मिनिमम एक महीने में 20 दिन अगर हम काम करते हैं तो 200 नंबर ऐड होते हैं, और 30 दिन अगर आपने काम किए तो 300 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 10 में से 10 के 10 क्लब में विजिट नहीं करते हैं, 10 में से सिर्फ एक इंसान, एक जना क्लब में विजिट करता है। जी जी। मैंने पुराने पे ही काम, मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं क्योंकि मैं फील्ड वर्क में हूँ, तो 5,000 से ज्यादा मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर मैंने उन्हीं से किया है, नया नया नहीं।
तो देखिए मैम 5,000 है तो बहुत अच्छी बात है, पर 5,000 में कितने लोग आपकी बात सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जी है ना? तो उसे आपको देखना पड़ेगा। वो तो एक तरीके से नोन ही हो गए ना जो आपके 5,000 कॉन्टैक्ट है। तो वो जी समय लेंगे, वो देखेंगे, वो तो पहले आपको टेस्ट करेंगे ना, देखते हैं कब तक जी गायत्री जी टिकती है। जैसे मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में 3 साल के बाद आए लोग, आना शुरू हुए। 3 साल के पहले कोई नहीं आया। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा, थैंक है ना? यू हुँ, यस, अंजू गुप्ता। राजेश सर आपका जो है लिंक अलग है मेल का, आज ये फीमेल लिंक है, आप फीमेल लिंक में आ गए। अपने कोच को कहिए कि मुझे मेल वाला लिंक दीजिए, ठीक है? यस, अंजू गुप्ता। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन है वही, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। बेटी दामाद लोग कोई बात में अपने में झगड़ेंगे, हर लाइफ का दोष देंगे कि आप उसमें व्यस्त रहती हैं, देखती नहीं, ये नहीं वो नहीं, और बहुत तरह की बातें हैं। और टाइम कम है, हम बिजनेस देखते हैं, तो हम चाहते हैं लीड लेना, वही कस्टमर सबसे लेते हैं, और वो लोग को थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो आते हैं गेस्ट बन के, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाते हैं। नहीं अंजू मैम, ये कोई दिक्कत नहीं है और परेशानी भी नहीं है, मैं इसको बताऊंगी आपको, है ना? ओके, परवीन, आप बात इधर बात कर लो पहले, परवीन जी। ओके, पुष्पलता मैडम, मैंने आपका देख ली हूँ यहीं पे, जो आपने मैसेज डाले थे, ठीक है? ओल्ड घर में करने के मना करते हैं, ठीक है? ओके, तो ये जो आप लोगों ने बताए हैं चैलेंजेस, सबसे पहले आप लिखिए कि अपने डायरी में लिखिए, घर वाले, रिश्तेदार, हस्बैंड, बच्चे, ये सब मना कब तक करेंगे पता है? आप लिखिए कब तक करेंगे। ये सब लोग मना करेंगे। एक्चुअली आज का जो आपने वो सुने ना, एमओसी का पार्ट सुने कितने लोगों ने? आपने क्या इनकम देखे उनका एमओसी का? एमओसी जो लीना मैडम ने अपना इनकम बताया, वो कितना इनकम बताई? कितना बताई? चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट लिखिए तो। अब आप में से ऐसे लोग हैंड रेज कीजिए जिसके अकाउंट में इतना अमाउंट आएगा हर्बल लाइफ की इनकम से, और आपके परिवार वाले मना करेंगे। ऐसा कौन है आप में से? आपके अकाउंट में हर्बल लाइफ से इतना इनकम आएगा तो आपके परिवार वाले मना करेंगे। आप में से ऐसा कौन है? कोई मना करेगा, हाँ या ना? हाँ है तो ऐसा कीजिए, ना है तो ऐसा कीजिए। कोई मना नहीं करेगा, सही बात है? तो आप लिखिए कि मुझे डिजर्विंग बनना है, मुझे काबिल बनना है। अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं, इंग्लिश में लिखना है तो मुझे डिजर्विंग बनना है, कि मुझे मना ना करे। उल्टा जैसे लीना मैडम के घर वाले अभी बोलते हैं कि आपका मीटिंग है, आप मीटिंग में बैठो, हम ये कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे बहुत से जरूरतों को पूरा करता है। बहुत से, हाँ, सारे नहीं, बहुत से लिखिएगा, सारे नहीं पूरा करता है फाइनेंस। पैसे सारे जरूरत को पूरा नहीं करता है, पर बहुत से जरूरतों को पूरा करता है, जिसके कारण लोग मना करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी आप में से कोई कह रहे थे कि आ, है ना, घर पे बेटा है, बहू है, बच्चे हैं, तो आप शायद बच्चों को संभालते हैं, नाती पोतों को संभालते होंगे। और अभी आप यहाँ पे बिजनेस करोगे तो नाती पोतों को कौन संभालेगा, कौन देखेगा, है ना? तो आपके ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि जो घर में आपके कमाने वाले इंसान है, वो अपना बिजनेस छोड़ के अगर घर में आके वो अपने बच्चे संभालने लग गए तो फिर कैसे होगा काम? मैनेज नहीं हो पाएगा ना। तो बट आप अगर अच्छा एक इनकम अर्न करते हो तो आप एक इंसान को रख सकते हैं ना, टेक केयर करने के लिए, बच्चे के लिए। सही है कि नहीं है? राइट? तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अपने बहू बच्चे भी अपने काम में हैं, आपने अपने साथ, क्योंकि हमारा काम तो ऐसा है, ज्यादातर हम लोग घर पे रहते हैं,
इनविटेशन करने के लिए आप दिन भर नहीं जाते हो। इनविटेशन करने के लिए आप हार्डली 1 डेढ़ 2 घंटा रहते हो। क्लब आप जाते हो तो न्यूट्रिशन क्लब में तो आप बच्चे लेके जा सकते हो, है ना? ट्रेनिंग्स हफ्ते में 1 या 2 रहता है। ट्रेनिंग 1 दिन रहता है, 1 दिन डब्ल्यूएलपी रहता है। आप में से फिजिकल ट्रेनिंग में जाते ही कितने लोग हो? मैक्सिमम सेशन तो आप ऑनलाइन अटेंड करते हो, सुबह ही हो जाता है आपका। जब आपका घर में ना बच्चे उठते हैं, ना बहू उठती है और ना ही बेटा उठता है, कोई नहीं उठता है। सभी लोग सो रहे होते हैं। तब आपकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो जाती है। शाम को भी हार्डली किसी-किसी दिन ही कोई ना कोई सेशन रहता है। तो हमारे पास तो पूरा दिन भर टाइम है, दिन भर हम लोग अगर घर पे बैठ के काम कर भी रहे हैं, तो भी अगर हमारे साथ एक घर में कोई टेक केयर करने वाला है बच्चे को, तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। अब वो टेक केयर करने के लिए अगर किसी को रखना पड़ेगा ना घर पे, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम आपके पैसे जब आप कमाते हैं, एक अच्छा पैसा अर्न करते हैं, तो बहुत से प्रॉब्लम को आप खुद ही सॉल्व कर देते हो। घर में खाना बनाने का काम, है ना? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खाना मत बनाइए, पर खाना आप बनाने के लिए जो प्रिपरेशन होता है ना? सब्जी धोना, उसको काटना, फिर सारी तैयारी करना। आज अगर 3 सब्जी बना रहे हो, तो 3 सब्जी काटने के लिए नहीं तो भी आधा घंटा लगता है, आधा पौन घंटा या 1 घंटा लगता है। अगर आपने कोई हेल्पर रखे घर में, जिसने पूरी सब्जियाँ काट के दे दी, है ना? पूरा रेडी करके रखा, आपने जाके सिर्फ छौंका लगा दिए। कभी-कभी होता है ना जॉइंट फैमिली या हस्बैंड को मेरे ही हाथ का खाना पसंद है, उसको तो हेल्पर के हाथ का खाना पसंद ही नहीं है, कुक का खाना पसंद ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आप बाकी के काम कराओ ना। फिर खाना बनाने के बाद हमारा किचन फैला हुआ रहता है, वो आप मत समेटो, वो हेल्पर से समेटने लगाओ। बर्तन होते हैं, बर्तन आप मत धोइए, वो हेल्पर से लगाइए। पर इस हेल्पर को, है ना, आपको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे खर्च करने पड़ेंगे महीने में। करने पड़ेंगे ना, उसको देना पड़ेगा 10-12 हज़ार, तभी तो वो आपको करके देगी सब कुछ। तो आप अगर पैसे कमाते हैं, तो कुछ-कुछ प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। ये जो भी परेशानियाँ आपने बताए, इसमें से 80% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली 80% नहीं, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि सेल्फ इम्पोर्टेंस, आप में से किसी ने बोला कि किसी को हर्बल लाइफ का इम्पोर्टेंस नहीं है और को आप में से किसी ने बोले कि मुझे मेरा इम्पोर्टेंस बढ़ाना है। तो आप समझिए लीना मैडम अभी उन्होंने कितना बढ़िया 1 लाख के ऊपर अपनी इनकम बताई। तो उनका इम्पोर्टेंस है कि नहीं घर पे? बताओ, येस और नो? है ना? तो आप लिखिए अपनी डायरी में अपना नाम, जो भी आपका नाम है ना? मंजू, रोशनी, गायत्री, संतोषी, आप लोग जितने लोगों ने मेरे से बात की है या जिन्होंने बात नहीं भी की है, आप लिखिए अपना नाम और लिखिए कि देवी, अगर तुम हर महीने मिनिमम 1 करोड़ रुपए कमाओगे तो तुम्हारा सेल्फ इम्पोर्टेंस कितना रहेगा? मैं मेरे लिए बोल रही हूँ। आप तो 1 लाख लिखो, क्योंकि मैं तो लाखों में अर्न कर रही हूँ। मैं लाखों में अर्न करती हूँ तो मेरा इम्पोर्टेंस तो है। पर आप सोचिए कि अगर मैं सीआर में अर्न करूँगी तो मेरा इम्पोर्टेंस और कितना बढ़ जाएगा। बैंक वाले इम्पोर्टेंस देते हैं, टैक्स वाले इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना? फिर हमारा सीए इम्पोर्टेंस देता है। फिर हर जगह से हमें इम्पोर्टेंस मिलता है, परिवार वाले हमें इम्पोर्टेंस देते हैं, परिवार वाले समझ जाते हैं कि इसका टाइम का वैल्यू है। वो हमेशा पहले फ़ोन करके ये पूछते हैं, "आपके पास टाइम है क्या? बात करूँ क्या?" ऐसा पूछते हैं। उनके दिमाग में ऐसा रहता ही नहीं है कि अभी हम खाली-पीली बैठे होंगे। उनके दिमाग में यही रहता है कि नहीं ये काम कर रहे होंगे। वो हमें ऐसे नहीं पूछते हैं कि इस दिन ऐसे ही आ जाओ, वो पूछते हो इस दिन आप फ्री हो क्या? ऐसा पूछते हैं। तो आपका है ना खुद का लाइक सेल्फ इम्पोर्टेंस का और आपके अर्निंग का, आप कितना अर्न करते हैं, पैसा कितना कमाते हैं, इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। 100% रिलेशन है नहीं है, पर 80% रिलेशन है। 80% कि आप कितना अर्न करते हैं, क्या कमाते हैं, कितना आप कंट्रोल करते हैं घर के हर काम के, हर फाइनेंस में। तो आप चेक कीजिए। तो आपका गोल होना चाहिए कि ये कंट्रीब्यूशन आप घर के अंदर सब चीज़ों में बढ़ाए। जितने भी घर के अंदर हेल्पर है झाड़ू पोछे के लिए, फिर आपके पास कुकिंग के लिए, डस्टिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, कपड़े है ना वो इस्त्री करने के लिए, प्रेस करने के लिए, ये सारे चुटुर-पुटुर काम जो आप लिखिए, माइनर
वर्क एंड मेजर वर्क, ठीक है, माइनर वर्क और मेजर वर्क, ये दोनों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। एंड दूसरा है प्रोडक्टिव वर्क एंड अनप्रोडक्टिव वर्क, प्रोडक्टिव काम और अनप्रोडक्टिव काम। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? जो आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। जैसे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना, बाई रखोगे क्या उसके लिए? कोई है आप में से? नहीं ना, वो आपका ही काम है, वो आप किसी और को नहीं दे सकते। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो, अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, तो किसी और को दे सकते हैं क्या? कोई बाई ढूंढ के लाओ कि मेरे बच्चे को दूध पिला दो, नहीं, वो आपको पिलाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जो काम आपके बिना नहीं हो सकता है। सेम इनविटेशन, आप हेल्पर रख सकते हो क्या? जाओ थोड़ा सा मेरे लिए 10 इनविटेशन करके आओ, नहीं, वो इमोशन वाला काम है, वो आपको ही करना पड़ेगा, राइट। फॉलो अप आपको ही करना पड़ेगा, होम विजिट आपको ही करना पड़ेगा, सेशन आपको ही अटेंड करना पड़ेगा। पर झाड़ू मार के कितने लोग पैसे कमा रहे हैं आप में से? कि डेली घर पे मैं झाड़ू लगाती हूँ और मेरे को 50 रुपए मिलता है। एक भी पर्सन है? पोछा लगा के कितने लोग कमाते हैं? अच्छा, कपड़े धोने के बाद कितने लोग पैसे कमाते हैं आप में से? कपड़े को इस्त्री करके, वार्डरोब को सजा के, है ना, वार्डरोब में सामान इधर का उधर नहीं होना चाहिए, उधर का इधर होना चाहिए, ऐसे करके कितने लोग पैसे कमाते हैं? नहीं ना। बर्तन धो के, तो आप लिखिए, ये जो काम करके आपको पैसे नहीं आते, वो सारे काम आपको किसी और को देके करवाने हैं। किसी और को पैसे दीजिए और करवाइए, और उस समय को आप इनविटेशन में, फॉलो अप में, होम विजिट में यूज कीजिए। अब ये जो पैसे है, जो आप हेल्पर लगाओगे, होम, आपके आउटसोर्सिंग रहेगा ये, मतलब आप घर पे कोई भी मेड लगाए, है ना, वो कुकिंग के लिए हो या फिर आपके डस्टिंग के लिए हो, झाड़ू पोछे के लिए हो या वॉशिंग के लिए हो, सबसे पहला एक रूल लिख के रखिए आप वहाँ पे कि वो पैसा आपको हर्बल लाइफ से कमा के ही देना है, वो आप घर से नहीं मांग सकते, पति के इनकम से लिए या घर का कोई दूसरा काम से लिए, वो सबसे नहीं। क्योंकि टाइम आप हाउसवाइफ वाली जिंदगी से बाहर निकल के आप सेल्फ, है ना, खुद का कुछ करना चाहते हैं, आप खुद की आइडेंटिटी तैयार करना चाहते हैं। तो अगर आपकी आइडेंटिटी आपको तैयार करनी है, तो ये इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आप घर में किसी और से हाथ फैलाएंगे नहीं। तो ये आपका गोल होना चाहिए कि मुझे, मेरे सारे हेल्पर्स मुझे खुद को ही अफोर्ड करने हैं, मैं ही रखूंगी। दूसरा रूल लिखिए, जितने भी हेल्पर्स होंगे उनके साथ कोई खिचकिच पिचकिच नहीं, उनके पीछे नहीं लगे रहना, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। हाँ, कभी कभार आपने समझा दिया, दैट्स ओके, पर उनके साथ कोई खिचिर पिचिर नहीं। उनको आप लिखिए, हमेशा थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा ही दीजिए जितना वो मांगते हैं। उनके साथ बार्गेनिंग नहीं कि उसने बोला 2000, अरे नहीं 1500 में कर दो, नहीं, अगर उसने 2000 बोला तो 2500 देने का दम रखिए, ठीक है। आप हमेशा, वो पता है ना, जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा मिलेगा, बिना बोले ही मिलेगा, कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा रख लो। वो एक इंसान है तो उसका ध्यान रखने का काम अपना है, ठीक है। तो उनके साथ नो बार्गेनिंग, कोई बाई के साथ या कोई भी हेल्पर। तीसरा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने घर के बाई को कस्टमर बनाने के चक्कर में मत पड़िए कि चलो इसी को लीड तो बाहर जाके जनरेट कर नहीं रहे हैं, घर के अंदर इसी को दिन भर लगे रहते हैं, है ना, उसी को दिन भर सबकी स्टोरी सुनाते रहते हैं, उसी को सबकी इनकम दिखाते रहते हैं। आपके घर के हेल्पर को आपकी इनकम नहीं पता चलनी चाहिए, नेवर। और आपके घर के हेल्पर को आपको बार बार प्रोडक्ट के लिए बोलना भी नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वो तकलीफ में, उसको प्रोडक्ट खाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप उसको खिलाओ फ्री में, वो अलग बात है, खाना ही है, आप खिला सकते हो, पर उसके लिए भी आपको पैसे कमाने पड़ेंगे उतने कि आप उसको खिला सकते।
और अगर उसको ज़रूरत है, वो एज़ अ कंज़्यूमर भी लेना चाहती है, तो डेफ़िनेटली वो खा सकती है, पर आपको खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना है, ये सब। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आप उन और एक और इम्पोर्टेंट बात लिखिए, उनकी कोई भी दुःख दर्द की बातें सुनने मत बैठिए और ना अपनी घर की बातें उनके साथ शेयर कीजिए। नहीं तो महिलाओं को एक आदत होती है कि हम हर किसी के साथ रोने लग जाते हैं और अपनी दुःख दर्द शेयर करने लग जाते हैं। पर्सनल लाइफ़, फैमिली लाइफ़ ये सब बोलने लगते हैं। ये सारी बातें कभी नहीं करनी है उन लोगों के साथ। ठीक है? तो ये इसे कहते हैं माइनर वर्क जो आपको सब करवा के लेना है। मेजर वर्क क्या है? प्रोडक्टिव वर्क क्या है? जो आपको करना है। वो सारा इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है जो आपको हमेशा खुद से करना है, वो उसके लिए आप कभी हेल्पर नहीं रख पाओगे। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी मतलब इनविटेशन, न्यूट्रिशन क्लब अटेंड करना, इनविटेशन करना, फॉलो अप करना, होम विजिट करना, फ्रेश पार्टी करना, ट्रेनिंग्स अटेंड करना। है ना? अब आप में से एक जन किसी ने बोला कि घर वाले बोलते हैं कि सुबह भी तुम चालू रहते हो, फिर शाम को तुम्हारे पास टाइम नहीं है। देखिए टाइम तो हमारे पास बहुत है। टाइम मैनेज करते आपको आना चाहिए। हम सुबह उठते हैं 5 बजे, 4 साढ़े 4 बजे उठ के नहा धो के ट्रेनिंग में बैठते हैं। ये टाइम तो वैसे भी देखा जाए 5 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे कोई घर पे कुछ भी काम नहीं रहता है। हाँ, अगर आप खुद ही खाना घर पे बनाते हैं, बच्चों को टिफ़िन देना है या फिर कुछ करना है, तो डेफ़िनेटली आप टिफ़िन किचन में बैठ के भी अटेंड तो करते ही है ना। कोई आपको मना तो करता नहीं है। और ये तब तक की बात है जब तक आपके पास हेल्पर नहीं है। अब आप सोचो आपके पास आप ट्रेनिंग में अटेंड कर रहे हो और सुबह के 5 बजे भी आपके पास हेल्पर है, तो कितना मज़ा आएगा? आएगा ना? कैसी लाइफ़ हो जाएगी एकदम चमकती हुई। तो घर वाले गलत नहीं हैं, हमें बस उस जगह को मैनेज करते आना चाहिए। तो हम कैसे मैनेज करेंगे वो हमें सीखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सुबह के 5 बजे हेल्पर नहीं मिलता है, किसने बोला नहीं मिलता है? 24 घंटे के लिए हेल्पर मिलता है, 24 आवर्स। आप उसको अपने ही घर पे रखो, उसको खाना भी खिलाओ, वो आपका रहेगी भी और आप उसको सैलरी दो। 24 आवर बाय 7 हेल्पर मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 24 बाय 7 हेल्पर नहीं मिलता है। बस आपको अफ़ोर्ड करते आना चाहिए। वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दोनों चीज़ मैनेज करना है, तब तक। कि आप किचन भी खुद ही सँभालो, तब भी ट्रेनिंग भी अटेंड करो। फिर घर से सभी सारे लोग अपने-अपने काम में चले गए, तो आप भी अपने काम में जाओ, सारा कंप्लीट करके। पर ये जो छोटे काम हैं, जो मतलब झाड़ू-पोछा, ये सब में अगर आप लग गए, है ना, छोटा-सा घर है, रेंट पे रहते हैं और है ना, ऐसे मैं ही कर लेती हूँ, तो फिर शायद आप इस ये सब चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पाओगे और ज़िंदगी भर मैनेज करते रहोगे और घर वाले भी बोलते रहेंगे। कि तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। घर का काम अगर सब कुछ किया हुआ है, घर में सारे है ना, सब कुछ नीट एंड क्लीन है, खाना बना हुआ है, सबके कपड़े-वपड़े इस्त्री करके अपने-अपने वार्डरोब में रखे हुए हैं, सारे काम कंप्लीट है। अब आपको कोई कुछ बोलेगा क्या? अब क्या फ़र्क पड़ता है वो काम आपने किए कि किसी और ने किया? इतना सा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हम महिलाएँ क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे भी काम करें और घर मैनेज नहीं करें। ऐसा नहीं होता है। आपको इनिशियली दोनों मैनेज करना पड़ेगा, आप लिख लीजिए। और इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को 10 हाथ है, ये आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। हाँ, एक तब तक ही मैनेज करना है जब तक आप हेल्पर नहीं रख सकते हो। फिर जैसे ही आप हेल्पर रखने लग जाओगे तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो आप ही आराम करोगे। उल्टा होगा कि घरवाले भी आपको 1 ग्लास पानी लाके दे देंगे जब आप आ जाओगे काम से। ऐसे ही होगा। मैं सही कह रही हूँ? तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, लिख के रखिए, हैव पेशेंस जब तक आप मिनिमम, ये लीला मैडम ने जैसे इनकम दिखा है, मिनिमम लाख रुपए, लाख के ऊपर मिनिमम नहीं कमाते, तब तक पेशेंस रखिए। मिनिमम लाख के ऊपर। जैसे ही आप लाखों में कमाने लगेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये सब कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको कोई मना करेगा ही नहीं, वो घर वाले हो, आपके रिलेटिव हो या आपके जॉइंट फैमिली से हो। पुष्पलता मैडम समझ में आया? या घर वाले दूर रह रहे हैं, वो भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि आप
लाख रुपए एक महीने में कमाते हैं, ठीक है। और आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि ऐसा लिखिए कि देवी के जैसा अगर इनकम आने लग गया तो फिर बताओ, अब कौन मना करेगा? किस में दम है फिर मना करने का? है किसी में दम? किसी में नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक क्या आप पहुंच सकते हो? 100% मैं पहुंची तो आप भी पहुंचोगे। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा, है ना, 3 साल तक देवी को भी सभी ने मना किया, वो भी याद रखो आप, कि देवी ने पर घर वालों से किसी से झगड़ा नहीं की, पेशेंस रखी, और पेशेंस रखी करके आज उसके घर वाले उससे इंस्पायर हुए। तो लिखिए, अपने घर वालों को जोर जबरदस्ती नहीं, उनको इंस्पायर करना होता है। और इंस्पायर आप 2 ही चीजों से कर सकते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, दिमाग का ट्रांसफॉर्मेशन, बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप कैसे, आपका स्वभाव में कुछ बदलाव आया कि नहीं, कि आप अभी भी झगड़ते रहते हो, मुजोरी करते रहते हो, कि आप गुस्सा करते रहते हो, चिड़चिड़ करते रहते हो। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना, हमें दोनों जगह मैनेज करने के चक्कर में हम गुस्सा घर वालों पे निकालेंगे, बच्चों पे निकालेंगे, सास ससुर पे निकालेंगे, चिड़चिड़ करेंगे। नहीं, आपके स्वभाव में ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि नहीं, आपके सोच में ट्रांसफॉर्मेशन आया कि नहीं, आपके हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन आया कि नहीं, ये सारी चीज मायने रखती है ना। ये देखिए, ये मेरा लास्ट मंथ का इनकम है। कितना है? 21 लाख का मेरे को रॉयल्टी आया, बोनस आया 25, 25.5, 25.5 लाख, और 21,40,000 का रॉयल्टी, और छुटुर पुटुर तो और है। टोटल कितना हो गया? 47 लाख। अब आप बताइए, आपको 47 लाख का सिर्फ डीडी इनकम आ रहा है, क्लब का अलग है। 47 लाख में से अगर मेरे को टैक्स देना है तो आप मान के चलो 7-8 लाख मैंने टैक्स दे दी, तो भी आपके पास 35 से लेके, है ना, 35 लाख के आसपास आपके पास प्रॉफिट रहेगा। 35 से ज्यादा ही रहेगा, पर रहेगा। अब आप बताओ, किस में हिम्मत है जो आपको मना करे? आपके पूरे परिवार में, क्या खानदान का बता दो मुझे, पूरे खानदान में भी कोई उठ के आके आपको मना कर दे? होगा किसी में दम? तो लिखिए, परिवार की गलती मत बताइए, ना कोच को, ना ट्रेनिंग में, ना खुद को। अगर कुछ बोलना ही है तो आईने के सामने खड़े होके बोलिए कि वो देवी के जितना इनकम दिखा ना, वो मेरे को कमाना है। दैट्स इट। और वहां पे आप कैसे पहुंचोगे? पेशेंस रख के, सबको समझ के, सारी चीजें स्टार्टिंग में मैनेज करके करके। हमारे पास थोड़ी ना स्टार्टिंग में ऐसे एकदम से लाइक हेल्पर्स हुआ करते थे। नहीं, हम लोग खुद ही करते थे सारी चीज, खाना भी खुद बनाओ, झाड़ू पोछा भी खुद को ही करना है, कपड़े भी खुद को ही धोने हैं, सब कुछ खुद को करने होते थे। तो आप में से अगर कोई ऐसे सिचुएशन में है, तो वो सिचुएशन से हम होके आ चुके हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि ये सिचुएशन आपके लिए स्पेशल है। ये सब से हम निकल के आए हैं, ठीक है। तो सेल्फ पिटी इसको कहते हैं। राइट डाउन, लिखिए, सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी का मतलब क्या होता है? बेचारा, बेचारी बनना। तो बेचारी मत बनिए। हम में से हम महिलाएं हैं, कहा जाता है हम दुर्गा का रूप है, और कहा जाता है दुर्गा को 10 हाथ है। तो सिंपल है, हमारे पास 10 हाथ है। जो बेचारे, बेचारे अब हम उसको बोल सकते हैं, बेचारे जेंट्स के पास 10 हाथ नहीं होते हैं, वो मल्टीटास्किंग नहीं है, वो स्किल सिर्फ स्पेशल क्वालिटी है महिलाओं में। तो कभी भी अपने आप को बेचारा मत बनाइए, लिख के रखिए, बेचारा मत बनाइए। और हम खुद ही बेचारा बनाते हैं। कैसे बेचारा बनाते हैं? अरे आपको पता नहीं, मेरी सासू माँ ने ऐसा कर दिया, आपको पता नहीं, मेरा मेरा पति मेरे को मना करते रहता है, आपको पता नहीं, बच्चे ऐसे करते हैं, आपको पता नहीं, ये प्रॉब्लम है, रोते रहते हैं, अपने आप को बेचारा समझते हैं। आप ब्लेस्ड है, आप लिख के रखिए कि आप जिंदा है, बस इतना ही। सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी बात क्या है? कि मैं और आप जिंदा है, दैट्स इट। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि आप जिंदा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो क्या कर लोगे आप?
कौन बिचारी बनेगा, कौन बेचारा बनेगा? तो आप समझ रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, फॉर अमेजिंग फैमिली। आपके बच्चे के लिए, आपके जो भी परिवार है, उनके लिए ग्रेटफुल रहना, आपको कृतज्ञ रहना सीखना पड़ेगा। तो सेल्फ पीती नहीं बनना है, आपको ब्लेस्ड महसूस करना है हमेशा। ये सेल्फ पीती वाले इससे ब्लेस्ड वाले लाइफ में आ जाइए। तो अपने कोच के सामने जाके अपना रोना धोना मत मचाइए हमेशा। जितना ज़्यादा बार अपनी चीज़ों में रोते हैं, उतना ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ती जाती है। कोई दिक्कत है, परेशानी है, अपने स्पॉन्सर या मेंटर के साथ एक बार शेयर कीजिए, उसके बाद शेयर मत कीजिए। महिलाओं को आदत है ना, मतलब एक ही बात को 10 बार गाना गाने की, अपने प्रॉब्लम को 10 लोगों के साथ शेयर करने की, और वो उतने ही रोने-धोने के साथ 10 बार शेयर कर सकती है। इतनी ताकत होती है महिलाएँ में। आप समझ रहे? तो उस ताकत को इन्विटेशन में लगाइए, गलत जगह पे मत लगाइए। मेरे घर पे ये हो गया, इसको बता दिए, फिर दूसरे को बताए मेरे घर पे ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, पता है ऐसा हो गया। तो नो गॉसिपिंग, फालतू की बातें वो सब मत बताइए, क्योंकि वो है ना, उससे कुछ भी वो प्रोडक्टिव नहीं है, उसमें पैसा आएगा क्या? कितने लोग हैं आप में से जिनका प्रॉब्लम आप किसी के साथ शेयर करोगे तो पैसे आएँगे? या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बोलने से? नहीं होगा। तो आपको समझना है कि चैलेंजेस और सिचुएशन सबके लाइफ में होता है वो, और उसको हमें मैनेज करना सीखना है। और मैनेज आप कैसे कर पाओगे? आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर आप हाई करोगे तो आप मैनेज कर लोगे। ठीक है? देन आप लिखिए सेल्फ। सबसे पहले आपको, अभी आप लोग जो क्वेश्चन किए थे मैंने उसके बारे में बात की। देखिए सिंपल है ना, आप में से एक ने बोला राजपूत है, तो देखिए राजपूत है फैमिली, मतलब है ना, कोई भी खानदान राजपूत परिवार से है, या फिर क्या बोलते हैं, और पता नहीं कौन से ऐसा ठाकुर परिवार से है ना, फिर ऐसे अलग अलग परिवार से है। आप कोई भी परिवार से आओ, अब फॉर जो मेरा इनकम देखे, वो इनकम अगर आपके नाम पे आएगा, तो आप मेरे को बता दो कौन सा राजपूत मना करेगा या कौन सा ठाकुर मना करेगा? अब आप कुछ कमाते नहीं हो, इसीलिए ये राजपूत और ठाकुर ये सब है ना, ठाकुर या ठाकुराइन जो भी है, ये नाक में आ रहा है। अब कमा के तो दिखाओ। मेरा वाला इनकम छोड़ दो, आप लीला मैडम वाला इनकम ही कमा के दिखा दो। कोई राजपूत नहीं आने वाला है और कोई ठाकुर नहीं आएगा। सारे ठाकुर और राजपूत बोलेंगे अरे वाह अमेजिंग, तुम जाओ सारे ट्रेनिंग अटेंड करो, ऐसा ही बोलने वाले हैं। ये भी एक मेंटल ब्लॉकेज है, अपने दिमाग से वो हटाइए, है ना? और वो भूल जाइए कि राजपूत और ठाकुर और ये और वो ढमका और टिमका, ये सब, ये भी एक तरीके से हम खुद को ही बिचारी बना रहे हैं। तो सबसे बाहर निकलिए। फैमिली सपोर्ट नहीं करते, मैंने बता दी कैसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बच्चे मना करते हैं वो भी मैंने बता दी। ये सारे देखिए सबका एक ही है। अब आते हैं वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ को बैलेंस करना। तो वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये दोनों वर्क वर्क को हमेशा अलग टाइमिंग उसका फिक्स होना चाहिए। जैसे आपके घर पे कोई जॉब करता है तो उसका एक टाइमिंग फिक्स है, आपका भी काम का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। तो हमारा काम एक्चुअली कब से शुरू हो जाता है? सुबह के 5 बजे से हम ट्रेनिंग में बैठ जाते हैं, है ना? पौने 5 बजे से लेके। पर क्या हम लोग पौने 5 बजे से लेके कंटिन्यू काम करते रहते हैं? ऐसा है? नहीं। अगर मैं वर्चुअल क्लब भी करती हूँ, फिजिकल भी करती हूँ, तो भी मैं आपको मेरा पर्सनल बता रही हूँ। मैं सुबह से लेके शाम दोपहर तक 12 साढ़े 12 तक, है ना, घर पे आ जाती हूँ। ये कौन है? रेखा मैडम, क्या दिखाना चाह रही है आप? रेखा, क्यों? मतलब हमें कार्य करने की आदत होती है ना, कुछ ना कुछ करो स्क्रीन में। थोड़ा स्क्रीन से दूर बैठो, लिखो आप, पेन हाथ 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 पैर अपने पेन डायरी में चलाओ, लैपटॉप